नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल ऑफ यू में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के क्लास 2 को, जो कि पहले ही एक क्लास हो चुका है जिसमें हम 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। और आज ये दूसरा क्लास है जिसमें हम 30 क्वेश्चन कराएंगे। और 30 क्वेश्चन इसलिए कराएंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन का काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई है? तो ये जो है वह गोवा में लागू किया गया है, गोवा में। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर। इसमें कहता है केपीएलटी का जो फुल फॉर्म होता है करली पीपुल्स लिबरेशन टाइगर, जो कि मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? तो जो ये जो है वह किस प्रदेश में है? ये असम में है। कहाँ पे? असम में। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर है, और 53 में कहता है राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्न में से किसका विकल्प होना है? तो ये जो है वह किसका होना है? तो ये है भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जो कि यह 1894 में हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 54 नंबर है, और इसमें कहता है यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? तो जी, ये क्या करेगा? तो ये जो है वह इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होगा, जो कि ईवीएम से जो होता है चुनाव, उसके जो स्थान पर जो होगा बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट है 55 नंबर, और 55 में कहता है कि ईवीएम क्या है? ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो ये जो है वह 64 हो सकता है, और 64 से अधिक होता है तो इसके स्थान पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बैलेट बॉक्स के इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारा 56 नंबर। इसमें कहता है 56 में आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदान के घर से अधिकतम कितनी दूर होना चाहिए? तो ये जो है वह 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है 57 नंबर। इसमें कहता है कि एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? तो जी, ये जो कितने मत पड़ सकते हैं? तो ये जो है वह 3840 मत पड़ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 58 में कहता है कि भारत में ईवीएम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? तो ये किसके सहयोग से किया गया है? तो ये जो है वह DRDO और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 59 नंबर कहता है ईवीएम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, और भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई है? तो ये जो है भारत में पहली बार कब प्रयोग किया गया है? तो ये 1889 से 90 में किया गया, 1989 से 90 में किया गया है। अब चलिए, हमारा नेक्स्ट है 60 नंबर। इसमें कहता है कि अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार की अधिकतम संख्या क्या है? तो जी, ये जो कि अधिकतम संख्या जो है वह 10 यानी 1033 है। क्या? 1033 अधिकतम संख्या। उसके बाद जो नेक्स्ट है 61 नंबर। इसमें कहता है कि पार्टी पावर मंत्री और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय के विवेकाधीन निधि के अनुदान या भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा? तो किसके लिए नहीं किया जाएगा? तो ये जो है वह आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है, इसके अनुसार अनुमोदित
अनुमोदन जो है वह नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर, इसमें कहता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटे के साथ समाप्त होने वाले घंटे की अवधि दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते। और कितने घंटे की अवधि में, तो ये जो है कितने घंटे की अवधि में नहीं कर सकते हैं, ये है 48 घंटे की अवधि में ये मीटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट है 63 नंबर, इसमें कहता है भारत में दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो ये जो है वह 1997 में हुआ है कानून और संसद द्वारा। उसके बाद जो है 64 में कहता है भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को क्या कहा जाता है, तो ये जो है क्या कहा जाता है, ये उत्तरी ब्लॉक कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 65 नंबर, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिक को सहकारिता समिति का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो ये जो है वह 111 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 66 नंबर, इसमें कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारत में द्विशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया था, जिसे यह बताया गया था कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र में विभाजित किए गए थे। तो वह कौन थे, तो ये जो है वह आरक्षित विषय और संस्थापित विषय के बारे में किया गया था। उसके बाद जो है वह 67 नंबर, इसमें कहते हैं सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों अधिनियम में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ये जो है वह सूचना का अधिकार अधिनियम से है। उसके बाद जो 68 नंबर, इसमें कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेद में से एक है। तो कौन अनुच्छेद है, तो ये जो हमको पता लगाना है कि कौन अनुच्छेद है, तो ये जो है ये 280 है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको क्या कहता है 69 में कहता है कि AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था। AFSPA का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आर्मेड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या आर्मेड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये जो है पहली बार कहाँ लगाया गया था, तो ये 7 पूर्वोत्तर राज्य में लगाया गया था। उसके बाद जो है 70 में कहता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो ये 22 भाषा है। 22 भाषा है, कौन कौन है, तो ये है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोच, डोगरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी आदि आदि अनेक सारे भाषा है। तो चलिए 71 में कहता है कि भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है। केंद्रीय विधायिका और संसद में जो अंतर है वह क्या है, तो वो अंतर है, क्या अंतर है, तो ये जो अंतर है केंद्रीय विधायक के लोकसभा राज्य और शामिल है, संसद में लोकसभा राज्यसभा शामिल है, ये सब है। यानी कि हमारा जो आंसर है वह इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है 72 नंबर, कहता है कि गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिकार एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेद में से एक है। तो वो अनुच्छेद कौन है, तो वो जो अनुच्छेद है वह हमारा 21 नंबर है, अनुच्छेद 21। उसके बाद जो नेक्स्ट है 73 नंबर, 73 में कहता है सुप्रीम कोर्ट की सटीक बेंच कहाँ पे है, तो ये जो है वह कहाँ पे है, तो ये बम्बई, कोलकाता, चेन्नई में से कोई नहीं। चलिए हमारा नेक्स्ट है 74 नंबर, इसमें कहता है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा राहत या छूट देने या किसी अपराध को दोषी व्यक्ति को
किसी भी अपराध की लंबित अनुमोदन यात्रा करने की शक्ति है। तो ये जो है वह अनुच्छेद 72 के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर, इसमें कहता है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है। तो किसके लिए है, तो ये जो है वह 5 चयनित अल्पसंख्यकों के लिए, 5 चयनित अल्पसंख्यकों के लिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 76 नंबर, इसमें कहता है कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लांट जो कि IAP का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों के विकास घंटे की ब्रिजिंग करना है, जो से प्रभावित होता है, जो डैश से प्रभावित होता है। तो इसमें हमको चुनना है तो कौन है, तो ये जो है वह वामपंथी अतिवाद से प्रभावित होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 77 नंबर कहता है प्रधानमंत्री का 15वीं सूत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो ये जो है वह किसके लिए है, तो ये जो है वह अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है 78 नंबर, इसमें कहता है 78 में आपको कहता है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को डैश की संख्या स्थिति प्रदान करने का फैसला किया है। तो किसके लिए फैसला प्रदान करने को किया है, तो ये जो है वह संघ की आधिकारिक भाषा की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह 69 नंबर, 69 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो होता है प्रधानमंत्री होता है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद जो 80 नंबर है और वीडियो का लास्ट नंबर, तो कहता है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान देने के लिए कह रहा है कि भाई ध्यान देना क्या है, तो ध्यान हमको देना है इन सब चीज़ों पर कि क्या होगा। मैं कहता है पहले ये पढ़ लेते हैं कि क्या बोलता है, बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया जाता है। तब बंधुआ श्रम की जो समस्या को किसके द्वारा संबोधित किया जाता है, तो ये जो है भारत का संविधान और संसद द्वारा कानून, यानी कि दोनों द्वारा किया जाता है। दोनों आंसर है, हाँ जी एकदम हमारा C नंबर आंसर है। तो चलिए हमारा यहाँ पे वीडियो आज के ख़त्म होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा यानी कि क्लास 3 यानी पार्ट 3 जो कि हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए आज तक के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए नए वीडियो इसी प्रकार लेते आएंगे। तो चलिए धन्यवाद।